लेकिन सेम इसी मार्केट में इससे भी डिजाइनर है 2 से 5 लाख तक चार्ज कर पाते हैं। कोई भी रैंडम एलिमेंट को जोड़ के कुछ भी डिजाइन बना देना एक प्रॉपर डिजाइन नहीं है, जो भी आजकल मैं देखता हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत सारे डिजाइनर को अब तक पता नहीं है। और पोर्टफोलियो को हमेशा याद रखना, कभी भी गूगल ड्राइव में मत रखना या कोई पीडीएफ में मत रखना अगर आप डिजाइनिंग लाइन से पैसा कमाना चाहते हो तो। देखो 80% जो बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर है वो इंडिया में 25,000 से 40,000 के बीच में सैलरी मंथली कमाते हैं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर है अभी इसी स्लैब के अंदर ही आता है, जो बिगिनर डिजाइनर जो अभी इंडिया में जॉब करते हैं। लेकिन सेम इसी मार्केट में इससे भी डिजाइनर है जो कि एक एक प्रोजेक्ट के लिए 2 से 5 लाख तक चार्ज करते हैं। मैं कोई एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांसर की, जो कि इंडिविजुअली काम करते हैं, नहीं तो बहुत ही एक स्मॉल टीम के साथ काम करते हैं, लेकिन वो एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए 2 से 5 लाख तक चार्ज कर पाते हैं। वो क्यों चार्ज कर पाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ अपना डिजाइन को सेल नहीं करते, वो अपना एक ओवरऑल एक्सपर्टीज को वो सेल करते हैं। वो डिजाइन के साथ स्ट्रैटेजी भी सेल करते हैं। मतलब खाली डिजाइन क्लाइंट को वो नहीं भेजते, जो भी डिजाइन वो बनाते हैं उसके पीछे का क्या स्ट्रैटेजी है, नहीं तो एक स्ट्रैटेजी के साथ डिजाइन बनाते। अगर आपका जो इनकम है, अगर आपको भी उस लेवल पे ग्रो करना होगा तो आप खाली डिजाइन करने से नहीं होगा, आपको डिजाइन के साथ आपको स्ट्रैटेजी भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर और एक ब्रांड डिजाइनर के बीच में फर्क है, जो कि बहुत सारे डिजाइनर को अब तक पता नहीं है। उनको लगता है कि हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम लोगो बना दे रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बना दे रहे हैं या कोई भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट हम बना दे रहे हैं तो हम एक ब्रांड डिजाइनर बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर और एक ब्रांड डिजाइनर के बीच में फर्क है। जब तक आप ये फर्क को समझोगे नहीं तो तब तक आप एक ब्रांड डिजाइनर बन नहीं पाओगे। क्योंकि इंडिया में 80% जो डिजाइनर है वो सिर्फ लोगो डिजाइन और एक पोस्टर डिजाइन सीखने के बाद ना खुद का ग्रोथ को वहीं रोक लेते हैं। मतलब वो सीखना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि मैंने लोगो डिजाइन सीख गया या मुझे कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाना आ गया, मुझे कोई पोस्टर बनाना आ गया तो मैं एक डिजाइनर बन गया। फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि मुझे सब कुछ डिजाइन तो आता है बट मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। तो इसीलिए आपको स्ट्रैटेजिकली आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजिकली मार्केट में खुद को पोजीशन करना पड़ेगा अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो। नहीं तो मार्केट में डिजाइनर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम डिजाइनर है जो कि अच्छा पैसा कमा पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिजाइनर है जो कि अच्छा काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम उनका है, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा रहे क्योंकि वो खुद को उस लेवल पे पोजीशन अब तक नहीं कर पाए जिस लेवल पे वो अच्छा कमा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइंट को सिर्फ एक लोगो नहीं चाहिए, क्लाइंट को प्रॉपर एक ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए जो कि उनका बिजनेस को ग्रो कर पाए। क्लाइंट को एक स्ट्रैटेजिकल डिजाइन चाहिए। खाली आप लोगो क्लाइंट को भेज दोगे, खाली लोगो लेके क्लाइंट क्या करे? क्योंकि जो लोगो है वो एक ब्रांडिंग नहीं है, लोगो जस्ट एक ब्रांड का एक फेस है। उससे ब्रांड का ऐसा नहीं है कि आपने लोगो बना दिया तो उसके लोगो से एक ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप ओवरऑल पूरा ब्रांडिंग में फोकस नहीं करोगे तो आपका ब्रांड बिल्ड नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको एक ओवरऑल एक ब्रांड डिजाइनर आपको बनना पड़ेगा अगर आप डिजाइनिंग लाइन से पैसा कमाना चाहते हो तो। हे डिजाइनर, मैं बस आप लोगों का 1 सेकंड लेना चाहूंगा कि एक्चुअली आपने देखा होगा कि इस चैनल पे मैंने ज्यादातर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को बोलता नहीं हूँ, लेकिन हमारे चैनल पे 60% ऐसे ऑडियंस है जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए। आपको पता होगा कि मैंने इस चैनल पे कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग और ब्रांडिंग रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ और आपको इस चीज में से काफी कुछ सीखने को मिलता है, और ये सारे कंटेंट आपके लिए मैंने फ्री में डालता हूँ। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और फ्रीलांसिंग जर्नी को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और इससे प्रीमियम कंटेंट मैं इस चैनल पे और लाने वाला हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक हेल्प कर दो, इस चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो। आपके सब्सक्राइब दबाने से इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प होगा और आपके कैरियर जर्नी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर से एक ब्रांड डिजाइनर तक आपको बनने में आपको हेल्प करेगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इनकम है वो 6 महीने में 10x हो जाए, नहीं तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका जो ग्रोथ है वो मैं आपको एश्योर करता हूँ 6 महीने के अंदर आप जिस पोजीशन पे हो 6 महीने के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे हो। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है या मेरे जो ओपिनियन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसके साथ आप खुद को अगर अलाइन नहीं कर पाते हो तो आप वो पॉइंट को स्किप कर जाना। क्योंकि इंसान का ग्रोथ तब आएगा जब खुद के अंदर एक गट्स फीलिंग होगा। मेरे बोलने से आप कैरियर में ग्रो नहीं कर जाओगे। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को मैं काफी रॉ रखूंगा, इसको मैंने ज्यादा एडिट नहीं करूंगा ताकि इस वीडियो पे मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर पाए। क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम वीडियो होता है मैं बहुत ही लंबा
शूट करता हूँ और उसको एडिट करके बहुत ही छोटा कर देता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मैं देखता हूँ स्टूडेंट के अंदर उतना पेशेंस नहीं है कि एक आधा घंटे का वीडियो को देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भी हमारा जो 10 रोड मैप है, एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो वीडियो को अभी शुरू से एंड तक पूरा देखना। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी पॉज कर लो। बाद में जब भी आपके पास टाइम होगा, जब भी आपको लगेगा कि आपके पास आधा घंटा टाइम है, तब इस वीडियो को खोल के दोबारा देखना। देखो, मैं जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था उस समय आज एक ग्राफिक डिजाइनर में अपने कैरियर को स्टार्ट किया था। मुझे उस समय पता नहीं था कि ब्रांड डिजाइनर क्या होता है, क्योंकि मैंने उस समय कोई रोड मैप फॉलो नहीं किया था। मुझे उस समय पता ही नहीं था कि रोड मैप क्या होता है, ब्रांड डिजाइनर क्या होते हैं या ब्रांड डिजाइनिंग क्या होता है। मैं तो उस समय बस लोगो डिजाइन या पोस्टर डिजाइन या सोशल मीडिया डिजाइन उसी सब में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था कि मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं डिजाइन कर रहा हूँ। बट उस समय मुझे पता ही नहीं था कि ब्रांड डिजाइनिंग क्या होता है। मैं बस डिजाइनिंग में लगा हुआ था, जो भी ब्रीफ मिलता था उस हिसाब से मैं काम करके देता था, नहीं तो फ्रीलांसिंग में जो प्रोजेक्ट मुझे आता था वो मैं करके देता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इंडस्ट्री में काम किया 3-4 साल के बाद, मुझे पता चला कि जो मैं नॉर्मल डिजाइन करता हूँ वो बस एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर का काम है। लेकिन जो हम बड़े बड़े ब्रांड के लिए करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं थ्रू डिजाइन, तब मुझे समझ में आया कि एक एडवर्टाइजमेंट का क्या वैल्यू है, एक सोशल मीडिया पोस्ट का क्या वैल्यू है, एक लोगो डिजाइन का क्या वैल्यू है। क्योंकि हर डिजाइन का एक इंडिविजुअल अलग अलग रोल होता है, वो एक अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लोगो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो लोगो का जो आइडेंटिटी है, जो ब्रांड का आइडेंटिटी है, वो कुछ अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सोशल मीडिया पोस्ट जो हम डिजाइन करते हैं वो कुछ अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हर डिजाइन का एक पर्पस होता है। जब मैं वो चीज को समझा तब मुझे समझ में आया कि एक ग्राफिक डिजाइन और एक ब्रांड डिजाइन के बीच में क्या फर्क है। तो इस वीडियो पे मैंने जो 10 रोड मैप आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उसको शुरू से एंड तक पूरा देखना, अच्छे से उसको समझना। कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम एक ब्रांड डिजाइनर हम बन सकते हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए और कैसे कैसे स्टेप के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि एक ग्राफिक डिजाइनर से मैं एक ब्रांड डिजाइनर कैसे बन पाऊंगा। तो बिना देरी के अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। देखो, अभी हमारा जो पहला पॉइंट है वो है फाउंडेशन एंड फंडामेंटल्स। देखो, आज एक ग्राफिक डिजाइनर आपके पास ना फंडामेंटल्स और आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको टाइपोग्राफी क्या होता है, कलर थ्योरी क्या होता है, हर कलर का एक साइकोलॉजी वो क्या है, आपको ये सब चीज ना अच्छे से आना चाहिए। डिजाइन प्रिंसिपल सब क्या है। अगर आपको ये सब चीज नहीं आता होगा ना, तो आप नॉर्मल डिजाइन तो कर लोगे, लेकिन आपके डिजाइनिंग के पीछे ना एक स्ट्रैटेजी नहीं होगा, आपकी डिजाइनिंग का मीनिंग नहीं होगा। आप खाली डिजाइन कम, आप डेकोरेशन ज्यादा करोगे। कोई भी रैंडम एलिमेंट को जोड़ के कुछ भी डिजाइन बना देना एक प्रॉपर डिजाइन नहीं है। अगर आपकी डिजाइनिंग के पीछे एक थॉट्स नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, आप ना फिर वो एक डिजाइन नहीं हो गया, वो फिर एक डेकोरेशन हो गया। आप कैनवास के ऊपर कोई भी रैंडम कलर कुछ भी आप लिख दे रहे हो और कोई भी कलर आप डाल के आप एक डिजाइन बना दे रहे हो, वो एक डिजाइन नहीं हुआ, वो एक नॉर्मल डेकोरेशन हो गया। आपने सारे एलिमेंट को लेकर आपने सजा दिया बस। अगर आपको पास प्रॉपर टाइपोग्राफी का नॉलेज है, आपके पास कलर थ्योरी आपको पता है, और अगर आपको कलर साइकोलॉजी आपको पता है कि आप जो भी कलर आप यूज करते हो, आपको वो कलर के पीछे आपको उसका मीनिंग पता है, तब जाके आपका जो डिजाइन है ना वो स्ट्रैटेजिकली करेक्ट होगा। आप भी खुद श्योर होगे कि आपका जो डिजाइन है, हाँ ये डिजाइन का कुछ मीनिंग है। आप अगर किसको दिखाते हो तो आप वो डिजाइन को आप समझा पाओगे, क्योंकि आपको खुद को पता होगा। अगर आप रेड कलर यूज किए हो या ग्रीन कलर यूज किए हो तो उसके पीछे का मीनिंग क्या है। अगर आप सेरी फॉन्ट यूज किया है या कोई सैंसरी फॉन्ट आपने यूज किया है तो आपको पता होगा कि मैंने सेरी फॉन्ट यूज किया है तो मेरा डिजाइन का मीनिंग ये है। अगर आपको खुद को नहीं पता होगा, अगर आपके पास खुद का फाउंडेशन वीक होगा, तो आप दूसरों को क्या ही समझाओगे, क्योंकि आप खुद भी आपका डिजाइन को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कुछ समझ के डिजाइन किया ही नहीं होगा। आपने तो बस खाली डेकोरेशन कर दिया, आपने कोई भी रैंडम फॉन्ट लगा दिया और आपने कोई कलर यूज कर लिया, तो वो डेकोरेशन हो गया, वो डिजाइन नहीं हुआ। तो आज ब्रांड डिजाइनर अगर आपको बनना है तो फिर आपको ना ये फाउंडेशन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। जो नॉर्मल जो बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, जो भी आजकल मैं देखता हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है या कोई भी नॉर्मल आप कोई यूट्यूब से अगर आप भी सीख रहे हो, तो ये चीज को ना आप पहले सीखो। अगर आपका फैकल्टी अगर आपको ये चीज बता नहीं रहे या आपका मेंटर आपको अगर ये चीज बता नहीं रहे, तो आप उनको ना पूछ के ये सब चीज को सीखो, तब जाके आपको समझ में आएगा ये सब इसके पीछे का मीनिंग क्या है, हम डिजाइन कैसे करेंगे। खाली सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सब यूज करके आप डिजाइन बना देने से कुछ नहीं होगा। आपके डिजाइनिंग के पीछे ना एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट आप ग्राफिक डिजाइनिंग का जो बेसिक वो सब क्लियर ना करके डायरेक्ट आप एक ब्रांड डिजाइनर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत आओ, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका बेसिक अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आप ज्यादा दिन इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो
तो पहले आपका फाउंडेशन को अच्छे से क्लियर करो। दूसरे नंबर पे आता है स्टडी आइकनिक ब्रांड्स। देखो आपको इंटरनेशनल का 10 ब्रांड्स प्लस आपका डोमेस्टिक 10 ब्रांड्स, अब ये ब्रांड्स को ना आप स्टडी करो। आपको देखना है कि बाहर के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो अपना ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उनका जो डिजाइन है, उनका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो कैसा है। खाली लोगो और उनका कलर नहीं है, वो कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनका कॉपीराइटिंग कैसा है, उनका विजुअल जो डिजाइन है वो सब कैसा है। वो सब चीज को ना आपको ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बड़े बड़े जो ब्रांड है वो जो कि प्रीमियम ब्रांड हो गया या कोई भी FMCG ब्रांड हो गया या कोई स्पोर्ट्स ब्रांड हो गया, वो अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह कैसे वो सब डिजाइन करते हैं, उनका सोशल मीडिया डिजाइन कैसा है, उनका एडवर्टाइजमेंट सब कैसा डिजाइन है। और जो आपके कंट्री के अंदर जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे, इंडिया के जो इंडियन ब्रांड्स हो गया जैसे कि जोमेटो हो गया, जैसे कि आपका मारुति सुजुकी हो गया या महिंद्रा हो गया या टाटा ब्रांड हो गया, ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है। तो आप कोई भी ब्रांड का एग्जांपल आप ले सकते हो जो कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया में थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। आप वो सब चीज को ना स्टडी करो, वो सब कैसे ब्रांडिंग करते हैं, उनका ब्रांड लैंग्वेज कैसा है, उनका कम्युनिकेशन सब कैसा है, वो सब चीज को आप आज ए डिजाइनर ऑब्जर्व करो। उनका टारगेट ऑडियंस कैसा है और वो डिजाइन कैसे करते हैं, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, वो अपने डिजाइन के थ्रू अपने कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं, वो उनका एडवर्टाइजमेंट में क्या ऐसे टेक्स्ट लिखते हैं, उनका टाइपोग्राफी का डिजाइन कैसा होता है। तो ये सब चीज को ना आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर आप एक ब्रांड डिजाइनर बनना चाहते हो। अगर आप नॉर्मल एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप कोई भी रैंडम डिजाइन देख के आप वो उसका लेआउट आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ब्रांड डिजाइनर बनना है, आपको खाली लेआउट को ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है डिजाइन के थ्रू। कौन सा ब्रांड ऐसा कौन सा डिजाइन कर रहा है जो कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, उसका टारगेट ऑडियंस कैसा था और उसने कैसा डिजाइन डिलीवर किया। तो आपको ये सब चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इस एंगल से अगर आप डिजाइन को ऑब्जर्व करोगे तब जाके आप एक ब्रांड डिजाइनर बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप खाली अच्छे से लेआउट देखोगे, जैसे पिंटरेस्ट में बहुत सारे लेआउट भरा पड़ा है, तो वो सब लेआउट को देख के अगर आप खुश होते हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो थर्ड पे आता है ब्रांड स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग। अब ना आपको ब्रांड का जो बिजनेस एंगल है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ब्रांड का स्ट्रेटेजी, ब्रांड का पोजिशनिंग हो गया, ब्रांड का टारगेट ग्रुप हो गया, ब्रांड का कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो गया, ब्रांड का टोन कैसा है, ब्रांड का वॉइस कैसा है, ब्रांड कैसे मैसेजिंग अपना डिलीवर करता है। मतलब अलग अलग ब्रांड का ना उनका केस स्टडी आप देखो, वो कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड किया हुआ है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे पुराने ब्रांड्स भी है और हर दिन एक नए नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं सेम प्रोडक्ट में बिजनेस करने के लिए। तो आप ना वो सब ब्रांड को आप थोड़ा सा स्टडी करो, उनका केस स्टडी आप देखो। केस स्टडी के लिए बहुत सारे इंटरनेट में गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लिंक आपको मिल जाएगा। नहीं तो आजकल AI के अंदर ChatGPT के अंदर अगर आप सर्च करते हो ना कि मुझे पर्टिकुलर एक ब्रांड का केस स्टडी मुझे लिंक दो उसका, तो वो वहां से आपको लिंक भी आपको दे देगा कि आप वो पर्टिकुलर ब्रांड को जाके आप स्टडी कर सकते हो कि उनका ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था या मार्केट में कहाँ वो लूप होल था जहां वो अपने ब्रांड को वो पोजीशन कर पाए। तो आपको ना धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा कि ब्रांड पोजीशनिंग क्या होता है, टारगेट ग्रुप क्या होता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है, ब्रांड टोनालिटी क्या होता है। ये सब चीज को ना आज डिजाइनर आपको समझना पड़ेगा। देखो उसके बाद जाके आता है लोगो डिजाइन एंड विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम। लोगो डिजाइन जो है वो एक ब्रांड का फेस है, मैं शुरू से आपको ये चीज बोल रखा हूँ। लेकिन लोगो डिजाइन ब्रांडिंग नहीं है। जो ब्रांडिंग है उसके लिए एक ब्रांड को बहुत टाइम लगता है, ब्रांड 10 दिन में नहीं बनता है। ब्रांड बनाने के लिए हो सकता है 2 महीना लग सकता है, हो सकता है एक ब्रांड बनने के लिए 20 साल लग सकता है। लेकिन जो लोगो है वो एक इनिशियल सॉल्यूशन है, वो एक ब्रांड को पहचानने के लिए एक आइकन या एक नॉर्मल डिजाइन है, वो एक ब्रांड का फेस है। तो एक ब्रांड डिजाइनर बनने के लिए जो शुरुआती स्टेज में आपको डेफिनेटली लोगो डिजाइन बनाना आना चाहिए। आप लोगो डिजाइन बनाओ, लेकिन लोगो डिजाइन को आपको पहले समझना पड़ेगा कि लोगो डिजाइन बनता कैसा है, लोगो डिजाइनिंग के पीछे क्या स्ट्रैटेजी होता है। आपको लोगो डिजाइनिंग का जो डिफरेंट टाइप होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि टाइपोग्राफी लोगो क्या होता है, एम्ब्लेम लोगो क्या होता है, कॉम्बिनेशन मार्क लोगो क्या होता है। अगर आपको ये सब चीज ना आपको अगर समझ में आता होगा तो आप एक ब्रांड डिजाइनिंग में एक स्टेप आप आगे रहोगे। अगर आप खाली लोगो डिजाइन बना के दे रहे हो, क्लाइंट आपको ब्रीफ दे दिया और आपने एक रैंडम डिजाइन बना दिया और आप उसको लोगो बोल के क्लाइंट को बेच रहे हो, तो इससे ना फिर आप एक ब्रांड डिजाइनर नहीं बन पाओगे। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग लेवल पे भी हो तो आपको ये सब चीज आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। देखो उसके बाद आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ना आपको एक ब्रीफ लेके आपको खुद को
डिजाइन करना है एक फेक ब्रांड के लिए। अगर आप चाहते हो तो ChatGPT से आप एक ब्रीफ बना सकते हो। अगर आप एक रियल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके लोकल में ना कोई एक दुकान को आप पकड़ो या कोई भी नॉर्मल कोई ब्रांड को आप पकड़ो, तो उसका ना एक पूरा ब्रांड मेकओवर आप पूरा करो। आप पूरा एक प्रॉपर खुद ब्रीफ बनाओ, नहीं तो ChatGPT से एक ब्रीफ निकालो। तो आप ना पूरा A to Z उसका लोगो डिजाइनिंग से लेके पूरा उसका ब्रांड एप्लीकेशन तक सब कुछ डिजाइन करो, तब जाके आपको ना खुद को समझ में आएगा कि एक ब्रांड कैसे बनता है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, उस पे मैंने नान खटाई के ऊपर एक पूरा एक ब्रांड मैंने बिल्ड किया था। मैंने उसका पूरा लोगो डिजाइन से लेके मैंने उसका पूरा सारे ब्रांड एप्लीकेशन तक मैंने खुद डिजाइन किया था। मुझे उसमें कोई ब्रीफ मुझे किसी ने दिया नहीं था। मैंने इसको एक पैशन प्रोजेक्ट की तरह मैंने अपने खुद के इनिशिएटिव से मैंने उसको डिजाइन किया था। आपको ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। आपके आसपास में अगर कोई भी शॉप है या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड है, आप ना उसका ब्रांड आप खुद बिल्ड करो। वो एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की तरह उसको ट्रीट करो। आप अपने हिसाब से उसका ब्रीफ बनाओ और उसका पूरा प्रॉपर लोगो से लेके पूरा ब्रांड एप्लीकेशन तक पूरा डिजाइन करो। आपको Behance और Pinterest में आपको बहुत सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे कि कैसे ब्रांड बिल्ड होता है। नहीं तो मेरा लास्ट नान खटाई वाला वीडियो आप देख लेना, उस पर मैंने पूरा एक ब्रांड मेकओवर मैंने बना के दिखाया कि कैसे एक ब्रांड बिल्ड होता है। तो वो वीडियो से आप आइडिया लेके आप पूरा एक अपना खुद का एक ब्रांड आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आप ये सब चीज आप खुद करने लग जाओगे ना, तो आपको लाखों गलती आपका खुद का निकलेगा और आप उस गलती से ना आप खुद सीखोगे। देखो उसके बाद आता है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। देखो तुम्हें ना 3-4 ब्रांड केस स्टडी खुद का बनाना पड़ेगा। अगर आप एक पोर्टफोलियो अगर आप खुद का बनाते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने खाली अपना लोगो डिजाइन या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन अपने उसमें विजुअली दिखा दिया, वो पोर्टफोलियो नहीं होता है। आप अगर एक ब्रांड डिजाइनर बनना चाहते हो या अगर कहीं जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। और वो पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए? वो पोर्टफोलियो में के अंदर आपका एक स्ट्रैटेजिकली डिजाइन दिखना चाहिए कि आप जो डिजाइन आप बनाए हो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। आप जो भी ब्रांड के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, आपके पोर्टफोलियो के अंदर ना एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। उसके अंदर दिखना चाहिए कि ब्रांड का प्रॉब्लम क्या था, आपने क्या सॉल्यूशन ढूंढा और क्या रिजल्ट निकला। वो आपके डिजाइन जर्नी में वो चीज दिखना चाहिए। आप जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हो, जो भी ब्रांड का बना रहे हो, तो आपको वो डिजाइन के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। तब जाके आपका जो डिजाइन है वो सच में कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो डिजाइनिंग से देख के समझ में आएगा। वो पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होता है वो मैं बाद में किसी वीडियो में आपको प्रॉपर बना के आपको दिखा दूंगा कि एक पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है तो प्रॉपर आप एक ब्रांड डिजाइनर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखो उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ ब्रांडिंग। देखो आपको ब्रांडिंग का ना बिजनेस को आपको समझना होगा कि इस बिजनेस में आज फ्रीलांसर आपको कैसे प्राइसिंग सेट करना है। आप लोगो डिजाइन के लिए क्या चार्ज करोगे, आप एक फुल ब्रांड आइडेंटिटी के लिए आप क्या चार्ज करोगे। तो आपको ना इस चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इंडस्ट्री के रेट के हिसाब से आपका खुद का एक रेट हो। आप ना उस हिसाब से आप क्लाइंट को आप कोटेशन आप लिख पाओगे। अगर आपको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा कि मार्केट में बाकी डिजाइनर या बाकी एजेंसी कैसे चार्ज कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक अंडर पेड रह जाओगे। मतलब आप काम तो अच्छा कर रहे होगे लेकिन आप अच्छे पेमेंट आप क्लाइंट से निकाल नहीं पाओगे। तो आपको ये जो ब्रांडिंग का बिजनेस है वो भी आपको अच्छे से समझना होगा। आपको ब्रांड का जो रिवीजन होता है, मतलब आपका जो डिजाइन का जो रिवीजन होता है, उसका जो पॉलिसी है वो आपको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। आज ए डिजाइनर आप कितनी बार क्लाइंट को रिवीजन दोगे, आपका डिजाइनिंग के हिसाब से, आपका टाइमिंग के हिसाब से आप कब क्लाइंट को आप काम डिलीवर करोगे और कितनी बार रिवीजन करोगे। ये सब चीज को आपको ना बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको सोचना पड़ेगा। क्लाइंट के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा। नहीं तो आप एक बार क्लाइंट को डिजाइन बना के दोगे और क्लाइंट वहां से बार बार रिवीजन कर रहा होगा, तो इसमें क्या होगा, आप एट द एंड क्लाइंट को आप डिजाइन डिलीवर तो कर दोगे लेकिन आपका जो रिवीजन में जो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपने ओवरऑल जो प्राइस अपने क्लाइंट को कोट किया होगा, तो फिर अगर आपने एट द एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका ही लॉस होगा फिर, क्योंकि आपने 1 घंटे के काम के लिए आपने 10 दिन पूरा रिवीजन में आपने निकाल दिया। तो आपका ये जो 10 दिन का ये जो वैल्यू है, आपका जो टाइम का जो वैल्यू है, ये आपका ही खराब हुआ। क्लाइंट को तो एट द एंड क्लाइंट ने जो प्राइस दिया था, आपने जो कोटेशन दिया था, क्लाइंट ने
वो कोटेशन में ओके भी किया है और क्लाइंट ने एट द एंड उसका जो डिजाइन है वो आपसे ले लिया, लेकिन बीच का ये जो रिवीजन हुआ उसका जो टाइमिंग का वैल्यू है उसको कौन भरपाई करेगा? इसके लिए क्लाइंट से अगर आप पेमेंट नहीं लोगे तो आपका जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो आपका एक लॉस प्रोजेक्ट है। ये चीज आपको शुरुआती स्टेज में आपको समझ में नहीं आएगा। ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब नया जब इस फील्ड में आया था, जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था ना, तो मुझे क्लाइंट बार बार चेंजेस मेरे से करवा रहा था और उस समय मैंने काफी बिगिनर था तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि क्लाइंट तो मुझे पे कर रहा है और मैं उसको डिजाइन बना के दे रहा हूँ। मैंने एक ही डिजाइन के लिए सपोज मैंने 10,000 रुपया चार्ज कर रहा था, लेकिन एट द एंड जब मैं उसको कैलकुलेट करता था 10 दिन के बाद तो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो आपको पैसा कमाने के लिए तो आपको डिजाइन बिजनेस को भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंडस्ट्री नॉलेज प्लस नेटवर्किंग। देखो मार्केट में अभी क्या डिजाइन ट्रेंड चल रहा है वो सब चीज को थोड़ा सा फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिजाइन ट्रेंड के हिसाब से आपको डिजाइन करना है, लेकिन मार्केट में भी क्या क्या नया सॉफ्टवेयर आया है, मार्केट में अभी कौन सा एआई अच्छा काम कर रहा है, मार्केट में आजकल क्या क्या सॉफ्टवेयर के अंदर नया नया अपग्रेड सब आ रहा है, वो सब चीज आपको थोड़ा सा अभी मार्केट में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप खाली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर घुस के अगर खाली डिजाइन करते रहोगे तो वो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए आपको सही नहीं है। क्योंकि आपको साथ ही साथ अच्छा स्किल के साथ आपको डिजाइन भी करना है, साथ में आपको मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब चीज को भी आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो आप खाली आप डिजाइन थ्योरी, आप डिजाइन फंडामेंटल्स, वो सब चीज आपके लिए सीखना जरूरी है, लेकिन उसी में अगर खाली डूबे रहोगे ना, अगर आपको मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि मार्केट हर दिन चेंज हो रहा है, तो इसीलिए आज ए डिजाइनर आपको हर चीज आपको साथ ही साथ आपको सीखना पड़ेगा। आपके लिए डिजाइन थ्योरी, डिजाइन फंडामेंटल्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना और मार्केट में आपका नेटवर्क को बिल्ड करो। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या कोई ऑनलाइन कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर रहे हो या कोई भी कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, जो आपका जो नेटवर्किंग है उसको बिल्ड करो। क्योंकि जो आपका जो डिजाइन नेटवर्क है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, वो आपको इनिशियल डेज में आपके कैरियर ग्रोथ के लिए ना काफी हेल्पफुल होगा। हो सकता है आप और किसी दोस्त के थ्रू ना आपको कहीं अच्छा जॉब मिल जाए, नहीं तो किसी दोस्त के थ्रू आपको अच्छा क्लाइंट मिल जाए। तो इसीलिए इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छे से सरवाइव करना है या अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है तो आपका जो नेटवर्किंग है आप उसको अच्छे से बिल्ड करो। देखो उसके बाद आता है प्रोफेशनल प्रिपरेशन। देखो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से पॉलिश करो। देखो इससे पहले आपको मैंने बोला था कि पोर्टफोलियो डेवलप करो, उस समय मैं बोला था कि पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी आपको बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो को पॉलिश करने के लिए और पोर्टफोलियो को अच्छे से समझने के लिए। आपका जो खुद का पोर्टफोलियो है, जो भी आपने पोर्टफोलियो के अंदर आपने डाला है, जैसे भी आपके कोई ब्रांड डिजाइन हो गया या कोई भी लोगो डिजाइन हो गया, मतलब आपका खुद का जो पोर्टफोलियो है ना, आप उसको खुद को ना थोड़ा सा उसको कैसे प्रेजेंट करोगे ना, उसके लिए थोड़ा सा खुद प्रिपेयर रहो। मतलब अगर आप कहीं जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो या कोई भी एम्प्लॉयर को अगर आपने अपना पोर्टफोलियो अगर आप शेयर करते हो, आपको खुद को ही बोलेगा कि आपको जो बेस्ट लग रहा है आपका पोर्टफोलियो में आप मुझे उसको समझाओ। क्योंकि आपने सपोज अपने पोर्टफोलियो में 10 डिजाइन आपने दिया होगा, तो आपको उस समय खुद को ही चूज करना पड़ेगा कि उसमें से बेस्ट डिजाइन कौन सा है और मैं कौन सा डिजाइन मेरे एम्प्लॉयर को मैं समझाऊंगा। मतलब आपको खुद को ही आपका डिजाइन को प्रेजेंट करना होगा। आज ये डिजाइनर, अगर आप खुद के डिजाइन को अच्छे से समझोगे या आपने अच्छे से समझ के डिजाइन किए होगे तो आप अच्छे से अपने डिजाइन को दूसरे को समझा पाओगे। तो पोर्टफोलियो में मैंने शुरू से आपको बोला है कि आपका पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और रिजल्ट होना चाहिए। तो वो चीज अगर आपने क्लाइंट को अच्छे से समझा नहीं पाओगे या अपने एम्प्लॉयर को अगर अपने इंटरव्यू में अच्छे से समझा नहीं पाओगे तो वो फिर आपके डिजाइन में ना ट्रस्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि आपने किसी और का डिजाइन को कॉपी करके अपने पोर्टफोलियो आपने लगा दिया है। तो इसीलिए आपका खुद का डिजाइन जो भी आप बनाते हो, क्योंकि आपने पोर्टफोलियो सपोज आपने 6 महीने पहले बनाया है और आज अगर अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हो सकता है कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम खुद के डिजाइन को भी अच्छे से समझा नहीं पाते, क्योंकि हमने 6 महीने पहले डिजाइन कर रहे होते हैं और वो 6 महीने से पहले मैंने प्लेस किया था और आज अचानक मुझे किसी और को समझाना पड़ जा रहा है। तो इसीलिए बेटर है कि कोई भी इंटरव्यू से पहले आप अपने खुद के पोर्टफोलियो को एक बार देख लो, उसको समझ लो और उसको किससे प्रेजेंट करोगे वो एक बार आइडिया ले लो। देखो उसके बाद आता है प्रोफेशनल ब्रांड एंड क्लाइंट पिच। आपको एट द एंड अपने पूरा डिजाइन आपने बना लिया, आपने सब कुछ अपने सब सीख लिया, अपने लोगो डिजाइन सीख लिया, ब्रांड बिल्डिंग सीख लिया, ब्रांड स्ट्रेटेजी आपको
समझ में आ गया, आपने पोर्टफोलियो भी बना दिया। अभी आपको क्या करना है, एट द एंड आपको आपका प्रोफेशनल ब्रांड आपको बिल्ड करना है। आप वो कैसे करोगे? देखो, प्रोफेशनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वो सब चीज को देखो, आप कैसे खुद का सोशल मीडिया आप कैसे ग्रो करोगे, कैसे इंस्टाग्राम, कैसे यूट्यूब, कैसे लिंक्डइन खुद का ग्रो करोगे, और कैसे आपके डिजाइन और आपके स्किल को दुनिया के सामने लाओगे, ताकि आपकी डिजाइनिंग के थ्रू लोग आपको पहचानेंगे, आपका एक प्रोफेशनल ब्रांड क्रिएट होगा। तो उसके लिए आप अब से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आपके पास डिजाइन स्किल भी आ गया, आपके पास प्रॉपर ब्रांड नॉलेज भी आ गया। अभी आपको जो करना है वो आपका ब्रांड बिल्ड करना है, आपका खुद का एक प्रोफेशनल इमेज आपको क्रिएट करना होगा। तो आपको इनिशियल डेज पे आपको इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक बार अगर आपका प्रोफेशनल ब्रांड बिल्ड हो गया तो फिर आपको लैंड करना है आपके क्लाइंट पिचिंग पे। नहीं तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो फिर आपको जॉब में आपको लैंड करना पड़ेगा। तो आप जॉब में आपको जॉब फिर कैसे मिलेगा? आपके पास पोर्टफोलियो रेडी है, आपके पास सारे नॉलेज भी आपके पास रेडी है। अभी अगर आप जॉब चाहते हो तो फिर आपको ना सोशल मीडिया के अंदर आपको फिर लिंक्डइन पे आपको सर्च करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी जॉब पोर्टल में खुद को रजिस्टर करो, जैसे कि naukri.com हो गया, इंडीड हो गया। तो आपको अलग अलग प्रोफाइल आपका खुद का एक क्रिएट करो कि आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल, मतलब उसके अंदर एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर दो, और आपको क्या क्या सब आपको नॉलेज आपके पास है, आपका वो सब की स्किल उसके अंदर आप सब मेंशन करो। तब जाके वो प्रोफाइल देख के कोई भी समझ जाएगा कि हाँ आप एक ब्रांड डिजाइनर हो, आपको ये सारे सॉफ्टवेयर आता है और आपके पास ये सारे की स्किल सब है। और आपका जो प्रॉपर पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का लिंक भी उसमें आप मेंशन करो। और पोर्टफोलियो को हमेशा याद रखना, आज ए ब्रांड डिजाइनर या आज ए ग्राफिक डिजाइनर, कभी भी गूगल ड्राइव में मत रखना या कोई पीडीएफ में मत रखना। हमेशा पोर्टफोलियो को बिहांस लिंक के अंदर रखना। नहीं तो कोई भी अपना खुद का वेबसाइट आप बना सकते हो, आप डायरेक्ट उनको लिंक दो, आप उनको ऐसे पीडीएफ मत दो या उनको कोई गूगल ड्राइव मत दो। और मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएंगे, हम गूगल ड्राइव लिंक क्यों नहीं देंगे, पीडीएफ लिंक क्यों नहीं देंगे, ये सब चीज के बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के दिखाऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है और पोर्टफोलियो क्लाइंट के साथ कैसे शेयर किया जाता है। देखो, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ रोड मैप्स एक ब्रांड डिजाइनर बनने के लिए। देखो, मैं एक क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये जो रोड मैप मैंने आपको बताया यही पर्टिकुलर रोड मैप है एक ब्रांड डिजाइनर बनने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से और इंटरनेट से रिसर्च करने के बाद मैंने अपने एंड से कुछ मैंने रोड मैप मैंने बनाया, जो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे स्टेप देके अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके लिए ब्रांड डिजाइनर बनना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया था मैंने कोई रोड मैप फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उस समय मुझे पता ही नहीं था कि रोड मैप क्या होता है, ब्रांड डिजाइनिंग क्या होता है या ब्रांड डिजाइनर क्या होते हैं। लेकिन मैंने जब ब्रांड डिजाइनिंग में जब मैंने 10-12 साल काम कर चुका हूं, तब मुझे समझ में आ चुका है कि आज ए ग्राफिक डिजाइनर टू ए ब्रांड डिजाइनर अगर आप मुझे बनना होगा आज के टाइम पे, तो ये जो रोड मैप मैंने आपको बताया ये सब चीज को अगर मैं फॉलो करूंगा मैं एक ब्रांड डिजाइनर बन पाऊंगा। इसमें ऐसे कुछ मैंने रोड मैप बताया जो कि अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है या आपके लिए पॉसिबल नहीं है या मेरे पॉइंट से आपका जो ओपिनियन है वो मिसमैच हो रहा है या आप मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करते हो, तो आप वो पॉइंट को स्किप कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला हूँ वो ही करेक्ट है या वो उसी को ही फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपको खुद को कैरियर में ग्रो करना होगा तो आपके अंदर डेफिनेटली खुद का एक गॉड्स फीलिंग क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना, तो पोर्टफोलियो को कैसे प्रेजेंट करना और कैसे क्लाइंट लाना, ये सब अलग अलग चीज है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए और आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। तो आप अपने टाइम के हिसाब से आप खुद इसको स्टडी करो तो आप कैसे ये चीज को अचीव कर सकते हो सकता है आपको 6 महीना लगेगा, हो सकता है आपको 12 महीना लगेगा। तो अगर आपको इस वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प किया है या आपको पसंद आया है, मेरा एक रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे डिजाइनर को मैं देखता हूँ इस चैनल का वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस चैनल का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय।